हेलो बच्चों, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 फुलवारी का पाठ 16 है बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो इस पाठ का हम पहले आदर्श वाचन देखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में इनके प्रश्न उत्तर। तो आदर्श वाचन का ये वीडियो देखते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ 16 है बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो इस पाठ की कहानी को पहले एक बार हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक शब्द को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, कहानी देखते हैं। सड़क के नुक्कड़ पर एक लकड़ी की छोटी सी दुकान थी। उस पर लिखा था पूछताछ केंद्र। क्या लिखा हुआ था? पूछताछ केंद्र। पूछताछ केंद्र में एक महिला बैठती थी। वह लोगों को उनके सवालों का जवाब देती थी। महिला प्रतिदिन दुकान पर बैठती थी, लेकिन अचानक एक दिन वह कहीं चली गई और दुकान खाली हो गई। कुछ दिन तक दुकान खाली रही। एक दिन एक चंचल लड़की जिसका नाम था चीची, वो घूमते हुए दुकान के पास आई और उसमें दुकान को खाली देखा। और दुकान को खाली देखने के बाद उसके ऊपर लिख दिया बच्चों का। क्या लिख दिया? बच्चों का। तो बच्चों का लिख दिया, तो अब हो गया बच्चों का पूछताछ केंद्र। और उसमें वो जाके बैठ गई और लोगों के आने का इंतजार करने लगी। सबसे पहले वहां पे दो जुड़वा बच्चे आए। कौन आया? दो जुड़वा बच्चे आए। वो दो जुड़वा बच्चे आए और उन्होंने पूछा कि अगर पिताजी की घड़ी से खेल रहे हों और वो गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? तब चीची ने जवाब दिया कि पिताजी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे देखते थे। अब ये सुनकर वो बच्चे चले गए। इसके बाद एक घुंघराले बालों वाला बच्चा आया। कौन आया? घुंघराले बालों वाला बच्चा। उसने पूछा खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? तब चीची ने जवाब दिया कि खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, वे धीरे धीरे बात करते हैं। वे धीरे धीरे बात करते हैं। तो बच्चे ने आश्चर्य से पूछा क्यों? तो चीची ने बताया क्योंकि उनको चिल्लाना पसंद नहीं है। चीची ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ ही देर में बच्चों के पूछताछ केंद्र के सामने लंबी कतार लग गई। एक लड़की ने पूछा एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए क्या क्या सिखाना चाहिए? तो चीची ने उत्तर दिया कुछ खास नहीं, बस कुत्ते को स्वयं ही कड़ा अभ्यास करके अपने आप स्वयं चतुर चालाक बनने दो। तो ये हो गया। फिर आगे एक बच्चे एक से एक सवाल कर रहे थे। चीची उनके बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रही थी। हाँ, एक बच्चे ने पूछा चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों? तो चीची का उत्तर था कि उन्होंने आपस में तय कर रखा है। वाह वाह, बच्चे बोले वाह वाह। छात्र प्रसन्न हो गए कि चीची बहुत अच्छे उत्तर दे रही है। चश्मा लगाए हुए एक गंभीर से दिखने वाला एक लड़का आया। उसने पूछा कि बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता होती है पर बच्चों को मना कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? तब फिर चीची ने कहा यह प्रश्न गलत है। बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। चीची ने सख्ती से उत्तर दिया। अभी मुझे एक सवाल और पूछना है, चश्मा लगाए हुए लड़के ने कहा। तो चीची ने मना कर दिया कि अभी नहीं, केवल एक बार में केवल एक ही प्रश्न, एक ही सवाल पूछ सकते हो। फिर उसके बाद दीदी, जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? बड़ी बड़ी आंखों वाले गोलू ने बेहद जिज्ञासा से पूछा। तो उत्तर चीची का था जिससे रेलगाड़ी सड़क पर न आ जाए। तभी एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का आया। उसने पूछा कि क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो? तो चीची ने उत्तर दिया हाँ, काट सकती हूँ। शर्त लगा लो तुम नहीं काट सकती। वो लड़का बोला कि शर्त लगा लो तुम नहीं काट सकती। फिर चीची ने कहा शर्त लगाती हूँ। चीची पूछताछ केंद्र के बाहर फिर निकलती है और उसके बाद पूछताछ केंद्र के ऊपर कागज से लिख देती है कि पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है। तो बस इतनी सी कहानी थी। अब इस कहानी को हम लोग एक एक शब्द से देखेंगे।
एक एक शब्द से पढ़ना है मिलाते हुए। सड़क के नुक्कड़ पर लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी। उस पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था। पूछताछ केंद्र में एक महिला बैठती थी। वह लोगों के उन सवालों के जवाब देती थी जो उससे पूछे जाते थे। महिला प्रतिदिन दुकान पर बैठती थी, लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई। वह दुकान खाली हो गई। कुछ दिन दुकान खाली ही रही। एक दिन एक चंचल लड़की चींची सड़क पर घूम रही थी। उसने खाली दुकान देखते ही पूछताछ केंद्र के ऊपर बच्चों का शब्द लिख दिया और दुकान में जाकर बैठ गई। अब वह प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आए और उससे सवाल पूछे। सबसे पहले दो जुड़वा भाइयों ने बच्चों के पूछताछ केंद्र को देखा। वे उधर आए और चींची से पूछा, अगर कोई पिताजी की घड़ी से खेल रहा हो और वह गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? पिताजी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे मालूम करते थे। चींची की बात सुनकर भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चले गए। उसके बाद सुनहरे बालों वाला एक बच्चा वहां आया और पूछने लगा, खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? तो चींची ने जवाब दिया, खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, वे धीरे धीरे बात किया करते हैं। ठीक है, क्यों? छोटे बच्चे ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि उनको चिल्लाना पसंद नहीं। चींची ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ ही देर में बच्चों के पूछताछ केंद्र के सामने बच्चों की लंबी कतार लग गई। एक लड़की ने पूछा, एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए क्या क्या सिखाना जरूरी है? कुछ खास नहीं, कुत्ते को स्वयं ही कड़ा अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो, चींची ने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? चींची ने। बच्चे एक से एक सवाल कर रहे थे, लेकिन चींची जवाब देने में उनसे भी आगे थी। चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों? एक बच्चे ने पूछा। यह उन्होंने आपस में तय कर रखा है, चींची ने जवाब दिया। वाह वाह, छात्र प्रसन्न हो गया। चश्मा लगाए हुए एक बहुत गंभीर से दिखने वाले लड़के ने पूछा, बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? तो ये बच्चों का पूछताछ केंद्र है। अब आगे, यह प्रश्न गलत है।
बड़ों को भी सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है, चींची ने सख्ती से उत्तर दिया। अभी मुझे एक सवाल और पूछना है, चश्मा लगाए हुए लड़के ने कहा। अभी नहीं, बाद में, एक बार में केवल एक ही सवाल, बाकी लोग भी हैं, चींची बोली। दीदी, जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? बड़ी बड़ी आंखों वाले गोलू ने बेहद जिज्ञासा से पूछा। जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए, चींची ने तत्परता से कहा। तभी एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का आया। क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो? उसने पूछा। हाँ, मैं काट सकती हूं, चींची ने कहा। शर्त लगा लो, तुम नहीं काट सकती, लड़का बोला। शर्त लगाती हूं, चींची पूछताछ केंद्र से बाहर निकली। पूछताछ केंद्र पर एक कागज लिखकर चिपका दिया कि पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है। तो चींची ने ये लिखकर चिपका दिया। बस ये रही कहानी। अब इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। नुक्कड़, नुक्कड़ का अर्थ होता है गली का मोड़। क्या होता है बच्चों? गली का मोड़। पूछताछ केंद्र, जानकारी प्राप्त करने का स्थान। फिर है जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। तत्परता, तत्परता का अर्थ है शीघ्रता से या जल्दी। तो चलो बच्चों, इस पाठ का आदर्श वाचन हो चुका है। अब इसके शब्दार्थ को आप लोग याद करेंगे और एक बार आप पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।